नमस्कार, मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल रोशन 760 गैलबे में। मौजूद हूं दोस्तों आपके बीच में बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर के, कम समय में बहुत बड़ी टीम बनाने का 12 तरीका। दोस्तों मेरा मानना है कि यदि आप MLM इंडस्ट्री में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं, खासकर यदि आप ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं, तो नेटवर्क यानी कि टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीम ही है दोस्तों जो आपको बहुत बड़ा पैसा देती है, जिससे कि आप तमाम सपने अपने पूरे कर पाते हैं। आप नहीं दोस्तों, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर लोग यदि बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकता है तो वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ टीम की बदौलत ही। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला, खुश और उत्साहित रहें। आप हमेशा खुश रहें और उत्साहित रहें। कहा जाता है दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि दोस्तों यदि किसी को खुश रह के कोई बात बताएं उसमें, और किसी टेंशन मुद्रा में किसी को कोई बात बताएं उसमें अंतर हो जाता है। आपके चेहरे की एक्साइटमेंट लोगों को नोटिस करने पे मजबूर कर देता है कि इस बंदे के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतना खुश है, इतना मोटिवेट है, इतना उत्साहित है। तो अगला बंदा आपकी बातों को ध्यान से सुनता है। चाहे आप किसी नए व्यक्ति को इस बिजनेस में ला रहे हैं तब भी, या फिर पुराने व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में बता रहे हो फिर भी। दूसरा, नए गेस्ट को मिलने से पहले पूरी तरह से तैयार रहें। पूरी तरह से तैयार रहने का मतलब है दोस्तों आपके ड्रेस कोड, आपके बोलने का तरीका और आपके पास जो जानकारी है वो। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो लोग आपकी बातों से सहमत ना हो करके सिर्फ आपकी ड्रेस कोड से ही सहमत हो जाते हैं, आपके पहनावे और आवे से भी सहमत हो जाते हैं और आपके साथ काम शुरुआत कर लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पहनावे और आवे से नहीं बल्कि आपकी जानकारी को लेकर के प्रेरित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और आपकी जानकारी को सुन करके वो काम को शुरुआत कर लेते हैं। तो आपको गेस्ट से मिलने से पहले पूरी तरह से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, नए गेस्ट से कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। आपकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उस सामने वाले व्यक्ति को महसूस हो जाए कि यदि इनके साथ मैं काम करूंगा तो निश्चित और निश्चित रूप से मैं सफल हो जाऊंगा। क्योंकि सामने वाले बंदे के पास बहुत सारी जानकारी है और मुझे बहुत कुछ सिखाएगा और मैं जरूर सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो ये आपकी बातों से ही कॉन्फिडेंस झलकेगा। जो आप बोल रहे हैं उस बात में वजन होनी चाहिए। तो दोस्तों उससे आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले को पता चलता है। अगला है दोस्तों चौथा, नए गेस्ट को कंफर्टेबल महसूस कराएं। सामने वाले व्यक्ति को महसूस कराएं कि वो किसी अनजान जगह पे नहीं है, उनके जैसा ही लोग उसके सामने बातचीत कर रहा है, उनके परिवार के जैसा ही यहाँ पे माहौल है, सभी लोग यहाँ खुश रहते हैं। हो सके तो दोस्तों एक आध जोक, हंसी मजाक उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिनसे कि उनको कंफर्टेबल महसूस होगा और आपकी बातों को बड़ी शालीनता से वो सुनेगा और अपने आप को रिलैक्स महसूस करेगा कि नहीं, मैं सही जगह पे हूँ। आपकी बातों से दोस्तों आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए और जिस काम को आप काम कर रहे हैं दोस्तों, उस काम को करने से आपको गर्व महसूस होता है, ऐसा महसूस सामने वाले को होना चाहिए। और तब जा करके उसे अपनी बिजनेस का बिजनेस प्रेजेंटेशन यानी बिजनेस प्लान बताएं, यानी आत्मविश्वास के साथ और गर्व के साथ। गर्व के साथ इसीलिए दोस्तों क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और आत्मविश्वास दोस्तों तब आएगा जब आपके पास बेहद जानकारी होगी। तो आपके पास आत्मविश्वास का होना और आपके पास गर्व से इस बिजनेस प्लान को बताना, ये तरीके दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। दोस्त की तरह दोस्तों व्यवहार करें, ना कि बॉस की तरह। छठा पॉइंट है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा सोच लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे टीम के अंदर ज्वाइन किया है तो मैं उसका बॉस बन गया, और ये एटीट्यूड सामने वाले बंदे को ले डूबता है दोस्तों। सामने वाला बंदा यानी आपको लोग PM और CM को अपना बॉस नहीं मानते, तो आप क्या है दोस्तों, आप तो बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस बॉस बनने से नहीं चलता। बिजनेस करने के लिए कई बार दोस्तों झुकना पड़ता है। कई बार क्या आप यदि झुककर बिजनेस करते हैं दोस्तों तो बिजनेस में सक्सेस किसी भी बिजनेस में आप पा सकते हैं। तो आप बॉस बन के नहीं बल्कि दोस्त बन के उनके साथ रहें। उनको महसूस होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा दोस्त है, इनके साथ मैं हमेशा सुख दुख की बातें शेयर कर सकता हूँ, जिनसे कि वो खुल के आपके सामने सारी बातें करेगा और उनकी परेशानियाँ आपको समझ में आएगी और उसका निदान आप बता पाएंगे। डाउनलाइन को दोस्तों महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल रखें।
ये 7वां पॉइंट है। जैसे आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी की क्लोजिंग कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, तो वहाँ पे यदि आप अपने डाउनलाइन को बिठाएंगे तो वो भी वो चीज़ें सीखेगा, क्योंकि दोस्तों उसे आगे यही काम करना ही है। तो दोस्तों यदि वो सीखा नहीं रहेगा तो आगे कैसे कर सकता है। तो इसीलिए उसको महत्वपूर्ण जो भी कार्य होते हैं उनमें हमेशा शामिल रखें। हालांकि वो दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको उसका फ़ायदा समझाएं और उनको शामिल रखिए। आपकी कंपनी में दोस्तों बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल उदाहरण हैं। उस सक्सेसफुल उदाहरण वाले लोगों को उसके सामने में जीसी पत्रिका, जीसी न्यूज़, ऐसे तमाम सफल लोग जिनका विवरण उन पत्रिकाओं में किया गया है, उस पत्रिका को पढ़ाएं और उनके बारे में बताएं कि ये तमाम लोग ऐसे ऐसे करके सफल हुए हैं। उनका उदाहरण बताएं, उनसे उनका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों इन सारी बातों करने के बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सोच के बताता हूं, तो दोस्तों उसको छोड़िए मत, उसको फॉलो अप करते रहिए, क्योंकि बहुत तरह के सवाल जवाब उसको फील्ड में जाने के बाद मन में आता है, और जब उनसे आप फॉलो अप में रहेंगे तो उन तमाम सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। नहीं तो बाहर में किसी ऐसे व्यक्ति से वो सलाह ले लेगा, किसी ऐसे व्यक्ति से वो पूछ लेगा जिस व्यक्ति को इस काम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और उसको गलत सलाह देगा, गलत जानकारी देगा। या फिर जो आपके साथ काम कर रहे हैं दोस्तों, जो लोग, उनको यदि आप फॉलो अप करते हैं तो वो किसी काम को यदि सही तरीके से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं गलत तरीके से कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो अप करते रहेंगे तो उसको सही तरीके से आप करवा सकते हैं, ताकि उसको बेहतर से बेहतर सफलता मिल सके। हमेशा हमेशा दोस्तों दूसरों के सामने उनकी सच्ची तारीफ करें, सामने वाले व्यक्ति का, चाहे वो गेस्ट हैं, चाहे वो आपके साथ काम कर रहे हैं पहले के डाउनलाइन। यदि वो ईमानदार हैं तो उसकी ईमानदारी का तारीफ करें, यदि वो मेहनती हैं तो उसके मेहनती होने का तारीफ करें कि आप मेहनती हों। इससे वो बहुत खुश होता है और भी दिलो जान से मेहनत करता है। यदि कोई मेहनती नहीं है और उसकी मेहनत का तारीफ करेंगे तो बंदा समझ जाएगा ये मेरी झूठी तारीफ कर रहा है। तो सच्ची तारीफ हमेशा करें। कोई बंदा लेट तक सो के उठता है, उसे बोलते हैं आप सवेरे उठ के मेहनत करते हो, बड़ा अच्छा लगता है, तो ये झूठी तारीफ है, उसे भी पता है। तो सच्ची तारीफ हमेशा करें जिनसे कि उसे मोटिवेशन मिलती है। हमेशा दोस्तों उसको एहसास करवाइए कि जो काम वो कर रहा है वो उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि दूसरे लोगों ने जब उस काम को किया है तो इस काम को वो भी कर सकता है, इसके लिए भी ये आसान ही है। उसे दोस्तों एहसास कराएं कि दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बल्कि उसके तरीके से यदि किया जाए तो। उसे उदाहरण समझाएं। किसी भारी भरकम समीर चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो तो इंसान क्या करेगा, या तो सर पे उठा के ले जाएगा या हाथों पे उठा के ले जाएगा, लेकिन वहीं बांस की बलिया नीचे डाल करके उसे गड़का के ले जाया जाए तो वो काम तो आसान हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी काम को यदि टेक्निक के साथ, युक्ति के साथ किया जाए तो काम को आसानी से किया जा सकता है। तो उसे उस काम को आसान बनाने का टिप्स बताएं, इससे वो खुश होता है और उस काम को दिल से फिर से करने की कोशिश करता है। जो काम भारी भी लगता है वो भी काम को दिल से करने की कोशिश करता है। दोस्तों जब भी उसे कोई उपलब्धि मिले, जब उसकी प्रमोशंस हो, कुछ अचीवमेंट हो, वो डायरेक्ट लगाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस का टर्नओवर करे, उसकी टीम अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा ग्रोथ हो तो उसे प्रोत्साहित करें, उसे लोगों के सामने सम्मानित करें। एक छोटा सा कलम देकर ही, एक छोटी सी डायरी देकर ही, एक गुलदस्ते से 10 लोगों के बीच में सम्मानित कर दीजिए। कुछ बड़ी उपलब्धि होती है, जब वो स्टेज पे जाते हैं तो अपने जैसे उपलब्धि पाने वाले बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो उससे भी बड़ी बड़ी उपलब्धि पाए हुए हैं, उनसे और उनका मनोबल बढ़ता है और वो दिल से काम करता है। इन तमाम बातों को फॉलो करके आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क दोस्तों बना सकते हैं, बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। ये दोस्तों हैं 12 टिप्स बिजनेस में सफल होने का, MLM में सफल होने का, इंग्लिश में बहुत बड़ा टीम बनाने का। दोस्तों इसके साथ ही साथ खुद के ऊपर भी एक फार्मूला अप्लाई करें। सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर। सर पे बर्फ का मतलब सर पे बर्फ लेके घूमें नहीं दोस्तों, सर पे बर्फ का मतलब आपका माइंड शांत स्थिर होना चाहिए। मुंह में शक्कर के मतलब आपके बातों से मिठास झलकनी चाहिए, कड़वा बातें नहीं निकलना चाहिए जिससे सामने वाले बंदे को ठेस पहुँचे। पैर में चक्कर का मतलब अपने काम के लिए हमेशा एक्टिव होने चाहिए। कोई काम पड़ा तो आज नहीं कल कर लेंगे, नहीं दोस्तों, काम पड़ा तो आज ही होना चाहिए, अभी ही होना चाहिए। काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। कबीरदास जी का दोस्तों वाणी है।
तो सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर। काम के प्रति कोई लापरवाही नहीं, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, माइंड ठंडा होना चाहिए और आपके बातों से मिठास झलकनी चाहिए। ये तमाम बातें यदि फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपके साथ काम करने वाले लोग भी इन्हीं बातों को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। एक शायरी आपके बीच में सुनाना चाहूँगा, बहुत ही खूबसूरत शायरी है दोस्तों। कहा जाता है, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है। जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूपों में खुद को जलाया है या फिर तपाया है। वही हुए हैं सफल जिंदगी में और उन्होंने ही दोस्तों इतिहास बनाया है। दोस्तों कामयाबी विरासत में नहीं मिलती है, कामयाबी के लिए दोस्तों कीमत चुकानी पड़ती है। यदि आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो दोस्तों कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। बातें बहुत सारी है दोस्तों। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, रोशन राजा 8051। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए शानदार टॉपिक के